हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है आवेशी चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण एवं एवं ऊर्जा हानि। आवेशी चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। ठीक है, तो हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। अब इसमें भी क्या है, दो पार्ट में है। एक तो आवेशों का पुनर्वितरण, दूसरा लेंगे ऊर्जा हानि। तो पहला पार्ट है आपका आवेशों का पुनर्वितरण। सेकंड टॉपिक है ऊर्जा हानि। ठीक है भाई, तो दो टॉपिक है यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पहला आवेशों का पुनर्वितरण। अब देखिए आवेशित चालकों, ठीक है, यहाँ पे चालक कैसे आवेशित है और आवेशित है तो कौन से लेंगे, दोनों। यहाँ पर हम दो चालक है, वो दोनों गोलीय चालक है। ठीक है, तो दोनों गोलीय चालक है। इस तरह से ये चालक गोला ए है। ठीक है, चालक गोला ए है, राइट भाई। इसकी त्रिज्या कितनी है, R1 है। ठीक है, आवेशित है तो आवेशित लेंगे। ठीक है, इस पर आवेश कितना हो जाएगा, Q1 है। क्या है, Q1 आवेश है इस पर। तो इसकी धारिता कितनी होगी, C1 होगी, राइट भाई। तो धारिता C1 है तो इस पर विभव भी कितना होगा, V1 होगा। इस पर विभव कितना है, V1 है। इसको किस पे लगाया गया है, एक कुचालक स्टैंड पे लगाया गया है। किस पे लगाया गया है, कुचालक स्टैंड पर। तो ये देखिए, ये कुचालक स्टैंड है। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा आवेशित गोला है B। ये B गोला है, ये B गोला हो गया। ठीक है, ये A गोला है, इसकी त्रिज्या R2 है। ठीक है, इस पर आवेश कितना होगा, Q2 होगा। धारिता C2 होगी, C2, और विभव कितना होगा, V2 होगा। इसको भी किस पे लगाया गया है, इसको भी कुचालक स्टैंड पे लगाया गया है। इस तरह से कुचालक स्टैंड पर है। तो दो आवेशित गोले हैं। अब देखो ये क्या है, हमारे पास क्या है, इनको हमने किसी तरह से कनेक्ट नहीं किया गया है, यानी दोनों आवेशित गोलों को किसी चालक तार से नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो यानी क्या होगा, अब देखिए चालक तार जोड़ने से पूर्व की स्थिति है। तो कौन सी हो जाएगी, चालक तार। सेकंड कंडीशन और लेंगे इसमें। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें इन दोनों के बीच में एक चालक तार जोड़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो प्रतिरोध होगा, और प्रतिरोध के कारण क्या होगी, ऊर्जा हानि होगी। तो ऊर्जा हानि हम सेकंड पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चालक तार जोड़ने से पूर्व, ठीक है भाई। तो इसमें बात करते हैं पहला तो चालक तार जोड़ने से पूर्व A गोले पर आवेश, इसी प्रकार B गोले पर आवेश। चालक तार जोड़ने से पूर्व गोले A पर आवेश
कितना होगा भाई, Q1 बराबर कितना होगा, पहले गोले पर C1V1 होगा, क्योंकि Q बराबर कितना होता है CV। इसी प्रकार गोले B पर आवेश कितना होगा, Q2 बराबर होगा C2V2। ठीक है भाई। अब देखो कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश यानी इस निकाय का, इस निकाय का मतलब पूरा ये सिस्टम है आपका A और B, इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, राइट भाई। तो चालक तार जोड़ने से पूर्व, चालक तार जोड़ने से पूर्व निकाय पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, ठीक है भाई। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 हो जाएगा कुल मात्रा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका C1V1, Q1 की मात्रा, Q1 का मान रख दिया प्लस Q2 का इसका मान रख दिया, C1V1 प्लस C2V2, राइट। तो हमारा इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1, राइट भाई। तो कितना हो जाएगा देखिए, Q इक्वल टू हो जाएगा आपका C1V1 प्लस C2V2, समीकरण 1 हो गया, राइट भाई। अब देखिए सेकंड कंडीशन से बात करते हैं। अब इसमें हम एक चालक तार जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसी डायग्राम में हम कंसिडर करते हैं, इसी डायग्राम में सेकंड कंडीशन, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा था, पहले कंडीशन था जब चालक तार नहीं जुड़ रहा था, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 हो गई हमारे पास, ध्यान देना, ठीक है। इसी में ही मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, सेकंड कंडीशन है वो इसी में मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखिए आप क्या करते हैं, चालक तार जोड़ते हैं। तो चालक तार जोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक चालक तार जोड़ दिया, ये रहा, इस गोले में और इस गोले में। चाहे आप यहाँ पे त्रिज्या का कोई काम नहीं है वैसे तो, ठीक है, त्रिज्या को हटा देते हैं, त्रिज्या का रोल नहीं, राइट भाई। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक R रेजिस्टेंस का कोई चालक तार है, वो हमने, ये नगण्य धारिता का चालक तार है, यहाँ पे लिख देते हैं नगण्य धारिता का चालक तार है, चालक तार, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि ये चालक गोला A है, इस पर जो उपस्थित आवेश है वो क्या है, इस चालक तार से होते हुए इस चालक गोले पर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी इसमें, हमारे पास V1 मान लेते हैं हम कि इस पर V1 का मान ज़्यादा है, V1 का मान क्या है, पहले गोले पर ज़्यादा है, V1 का मान ज़्यादा है तो आवेश का मान भी सब ज़्यादा ही होगा इस पर, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि V बराबर कितना होता है, KQ/R होता है, KQ/R होता है, V1 ज़्यादा है तो आवेश भी ज़्यादा होगा, ठीक है भाई। अब देखो ये जो कंडीशंस है वो कौन सी है, चालक तार जोड़ने के पश्चात है, चालक तार जोड़ने के पश्चात, राइट, ठीक है। सेकंड कंडीशन मैंने चित्र इसी में बना दिया, मॉडिफाई कर दिया। पहले वाले में ये R रेजिस्टेंस का कोई तार नहीं था, ठीक है भाई। सेकंड कंडीशन में नगण्य धारिता का चालक तार जोड़ दिया है। अब V1 पहले गोले पर V1 का मान ज़्यादा है, V1 का मान ज़्यादा है तो आवेश का मान ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर आवेश जब तक स्थानांतरित होता रहेगा यानी वितरित होता रहेगा जब तक कि दोनों गोलों पर V1 का मान समान न हो जाए, ठीक है। यानी यहाँ पर जो उपस्थित आवेश है, इस गोले पर जो उपस्थित आवेश है वो तब तक स्थानांतरित होता रहता है जब तक कि दोनों गोले का विभव समान न हो जाए, राइट। तो विभव इस केस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, V1 V2 नहीं रहेगा इसमें, इस पर भी V रहेगा और इस पर भी V रहेगा, ध्यान देना बेटा। अब ये जो V है वो कहलाएगा उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। ये विभव कौन सा कहलाएगा, उभयनिष्ठ विभव। तो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि इस गोले पर आवेश तब तक वितरित रहता है, इस गोले पर आवेश की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है ना, और वो तब तक स्थानांतरित होता रहेगा इस चालक तार के थ्रू जब तक कि दोनों पर विभव समान ना हो जाए,
और हम जानते हैं कि विभव समान कौन से संयोजन में होता है, समांतर संयोजन में ही विभव समान रहता है। तो इस कारण धारिता भी क्या होगी, समांतर क्रम में क्या होता है, देखिए समांतर क्रम में विभव समान, समांतर क्रम में विभव समान रहता है, विभव समान रहता है, ठीक है भाई। और इस केस में धारिता कितनी होगी, धारिता कुल धारिता, तो दोनों की धारिता क्या होगी, जुड़ जाएगी भाई इस केस में, ठीक है। धारिता क्या हो जाएगी भाई, हमें पता है कि समांतर क्रम में विभव समान रहता है, और विभव समान रहता है तो उस केस में धारिता क्या है, जुड़ जाती है, क्योंकि Cp बराबर कितना होता है, C1 + C2 + C3 इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर दो ही धारिता है तो दोनों धारिता जुड़ेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो मैं इसी में इसमें कर लेता हूँ चालक तार जोड़ने के पश्चात, ठीक है। चालक तार जोड़ने से पश्चात देखो मैं यहीं पे चालक तार जोड़ने के पश्चात गोले ए पर आवेश कितना होगा भाई, Q डैश मान लेते हैं भाई, ठीक है। Q1 डैश कितना होगा, C1 V होगा भाई, C1 धारिता C1 है और विभव कितना है, V है, ठीक है। अब कितना होगा गोले B पर आवेश कितना होगा, Q2 डैश हो जाएगा, Q2 डैश तो वो C2 भी हो जाएगा, राइट भाई। अब देखो चालक तार जोड़ने के पश्चात निकाय पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, ठीक है। तो ये देखो चालक तार जोड़ने के पश्चात निकाय पर कुल आवेश, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा आपका Q1 डैश + Q2 डैश, ठीक है भाई। Q1 डैश और Q2 डैश, ये आपका Q1 डैश है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना, ठीक है ना, इसका रोल नहीं है। कितना हो जाएगा देखो, Q डैश बराबर Q1 की वैल्यू कितनी है, C1 भी है प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, C2 भी है, तो Q डैश तो C1 + C2, इसमें से कॉमन कितना आ गया, V, ठीक है ना। ये आपका समीकरण 2 हो गया, राइट। अब देखिए आवेश संरक्षण से क्या होगा, चालक तार जोड़ने से पूर्व कुल आवेश बराबर क्या होगा, चालक तार जोड़ने से पश्चात कुल आवेश की मात्रा क्या होती है, समान रहती है, ठीक है। आवेश संरक्षण के नियम से तो क्या होगा, चालक तार जोड़ने से पूर्व कुल आवेश बराबर क्या होगा, उतना ही रहेगा चालक तार जोड़ने के पश्चात कुल आवेश कितना हो जाएगा भाई, चालक तार जोड़ने से पूर्व कुल आवेश क्या था, Q था, और चालक तार जोड़ने के पश्चात क्या था, Q डैश था। ये कितने हो जाएगी, समीकरण 3 हो जाएगी, राइट भाई। अब देखो दोनों का मान रखिए, यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये थी, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, और Q डैश की वैल्यू कितनी थी, ये थी, तो वो यहाँ हम रखेंगे, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी है, C1V1 + C2V2 बराबर कितना हो जाएगा, इस Q डैश की वैल्यू कितनी है, C1 + C2, और ये V की वैल्यू। अब देखो V की वैल्यू निकालते हैं, V की वैल्यू कितनी आएगी, 1:V बराबर C1V1 + C2V2
अपॉन कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये जो मान है वो क्या कराएगा, उभयनिष्ठ विभव कराएगा, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। और इसका जो मान रहेगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा, V1 और V2 के बीच में रहेगा। ठीक है भाई, इसका जो मान रहेगा वो किसके बीच में रहेगा, V1 और V2 के बीच में रहेगा। उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, कॉमन पोटेंशियल है, यानी इसका V1 और V2 दोनों के बीच में इसका मान आएगा। राइट, तो ये हमने उभयनिष्ठ विभव निकाला है। अब देखो इसमें दो कंडीशन है, स्थिति है, वो दो स्थिति क्या है, चालक तार जोड़ने के पश्चात आवेशों का अनुपात और विभव में परिवर्तनों का अनुपात, वो निकालते हो। तो इसमें दो कंडीशंस है, तो दोनों कंडीशन देखिए। चालक तार जोड़ने के पश्चात आवेशों का अनुपात, ठीक है। और यहां पर आएगा चालक तार जोड़ने के पश्चात विभव में परिवर्तनों का अनुपात, ठीक है। अर्थात कितना हो जाएगा, देखो चालक तार जोड़ने के पश्चात अनुपात क्या लिया था, Q1 डैश Q2 डैश, ठीक है ना, ये निकालना है हमें, राइट। और यहाँ पे निकालना है V1, डेल्टा V1 और डेल्टा V2 परिवर्तन, ये दोनों चीज़ निकालनी है। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हमने Q1 डैश की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, C1 भी आई थी, ठीक है। और Q2 डैश की वैल्यू कितनी आई थी, C2 भी आई थी। तो इन दोनों का अनुपात निकालते हैं अगली लाइन में। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश कितना हो जाएगा, C1V अपॉन C2V, राइट। तो V से V कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आया, बराबर आया C1 बटा C2, राइट भाई। तो यानी इन दोनों का वैल्यू कितनी आई, इन दोनों की वैल्यू आई, तो अगली लाइन में यही कर देता हूँ, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर कितना आया, C1 अपॉन C2। तो देखो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, चालक तार जोड़ने के पश्चात आवेशों का पुनर्वितरण का अनुपात कितना होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात के रूप में प्राप्त होता है। यानी दोबारा सुनिए, चालक तार जोड़ने के पश्चात आवेशों का जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के समानुपाती प्राप्त होता है, राइट। सेकंड कंडीशन देखते हैं, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2। तो देखते हैं बेटा, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सेकंड कंडीशन डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2। तो देखिए विभव में परिवर्तनों का अनुपात, सेकंड कंडीशन है विभव में परिवर्तनों का अनुपात डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2, ये कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था जो उभयनिष्ठ विभव है वो किसके बीच में काम करेगा, V1 और V2 का मध्य काम करेगा, ठीक है। तो डेल्टा V1 निकालते हैं, डेल्टा V1, तो डेल्टा V1 किसके बीच में आएगा, V1 माइनस, इसमें दोनों में देखो V1 ज़्यादा है V से, तो ये आ गया, ठीक है। और V का मान कितना आया था, उभयनिष्ठ विभव का मान आया था हमारे पास C1V1 प्लस C2V2 अपॉन कितना आया था, C1 प्लस C2, ये मान आया था, राइट भाई। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, V1 माइनस V का मान कितना है, C1V1 प्लस C2V2
अपॉन C1 प्लस C2, ये वैल्यू आई थी। तो इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा V1 C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ठीक है, इसको और सॉर्ट आउट कीजिए, कितना होगा C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कितना कैंसिल हो, ये कैंसिल हो गया, इससे क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से, C2 कॉमन आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें हमारे पास आया V1 की वैल्यू, देखिए इस इन दोनों में हमारे पास ये बचा है, तो C2 कॉमन आएगा इसमें, बराबर कितना आएगा C2 V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2, ये एक वैल्यू आ गई V1 माइनस V2। ठीक है भाई, देखो इसमें से और इसमें से कॉमन लिया है, C2 कॉमन लिया है, C2 कॉमन लिया है, तो देखो C2 दोनों में आ रहा है V1 माइनस V2, डेल्टा V1 की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं डेल्टा V2 की वैल्यू, क्योंकि हमें डेल्टा V1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, डेल्टा V2 और कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए डेल्टा V2, देखिए इसी से देखिए, अब इन दोनों में देखिए V और V2 में कौन सा ज़्यादा है, V ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा देखिए डेल्टा V2 कितना होगा V माइनस V2। अब देखो इसमें V क्योंकि ग्रेटर है V ग्रेटर है, तो इन दोनों में V में से घटाया, ठीक है ना। इस पहले वाले में V1 ज़्यादा था, तो V1 में से V को घटाया था, जो ज़्यादा है उसमें से, क्योंकि सब्ट्रैक्ट का रूल ये होता है, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। तो क्या होगा V, अब V क्या है, वेनेस्ट V का मान कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन कितना आएगा C1 प्लस C2 माइनस V2। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 कितना होगा C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। अब देखो इन दोनों को और सोल्व करिए, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस कितना होगा C1 V2 माइनस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, कितना आ गया। अब देखो इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो C1 कॉमन आएगा, तो डेल्टा V2 कितना हो जाएगा, देखो C1 कॉमन लीजिए, तो C1 कॉमन लीजिए, C1 V1 माइनस V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो ये डेल्टा V2 की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है, ठीक है, रेशो। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है, तो वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 कितना हो जाएगा, ये C2 V2 माइनस V1 माइनस V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2, राइट, बटा कितना होगा C1 V1 माइनस V2 और यहाँ आएगा C1 प्लस C2। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया V1 बटा V2 बराबर आ गया C2 अपॉन C1, ठीक है ना। फाइनली क्या है रिलेशन, इसको शब्दों में कैसे बोलेंगे, चालक तार जोड़ने के पश्चात उनके विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के समानुपात व्युत्क्रम के तुल्य प्राप्त होता है, ठीक है। चालक तार जोड़ने के पश्चात उनके विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के तुल्य प्राप्त होता है। व्युत्क्रम क्यों बोला है, क्योंकि 1 है तो नीचे बटे में आया, V2 है तो ऊपर आया, यानी एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें एक हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, ऊर्जा हानि, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।